नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए प्रथम सर्ग का 15वां श्लोक पढ़ेंगे। आप लोग किरातार्जुनीयम ग्रंथ खोल लीजिए। प्रथम सर्ग में 15वां श्लोक देखिए। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता, विभज्य सम्यक् विनियोग सत्क्रियाः, फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति, रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। इस श्लोक में भी वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार के विषय में बता रहा है। वो बता रहा है कि दुर्योधन किस प्रकार से साम, दान, दंड और भेद, इन चारों उपायों के द्वारा अपने लक्ष्यों की सिद्धि, अपने उद्देश्यों की सिद्धि करना चाहता है। उसी के विषय में इस श्लोक में वनेचर कह रहा है महाराज युधिष्ठिर से। एक बार फिर से देखिए श्लोक। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता, विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः, फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति, रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। अब इसका अन्वय लगाते हुए इसका अर्थ देखिए। सबसे पहले देखिए तेन, प्रथम चरण में तेन शब्द है। तेन मतलब उस दुर्योधन के द्वारा। फिर पदेषु सम्यक विभज्य, पदेषु, पदेषु प्रथम चरण का तृतीय शब्द पदेषु, और द्वितीय चरण का द्वितीय शब्द सम्यक और प्रथम शब्द विभज्य। तो तेन पदेषु सम्यक विभज्य, तेन मतलब उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु मतलब कार्यों में, सम्यक विभज्य मतलब अच्छी तरह से विभाजन करके, विनियोग सत्क्रियाः मतलब प्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गए। विनियोग सत्क्रियाः मतलब प्रयोग रूपी सत्कार को, लंभिताः मतलब प्राप्त कराए गए। प्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गए। उपायाः, उपायाः अर्थात उपाय, कौन से उपाय? साम, दान, दंड और भेद, ये चारों उपाय। संघर्षम उपेत्य इव अर्थात मानो स्पर्धा करके, संघर्ष करके क्या करते हैं? परिबृंहितायति, समुन्नत भविष्य वाली अर्थ संपदा, अर्थ संपत्तियों को अनारतम फलंती निरंतर उत्पन्न करते हैं। कौन निरंतर उत्पन्न करते हैं? ये चारों उपाय। कौन से चारों उपाय? साम,
साम, दान, दंड और भेद, ये चारों उपाय। मानो आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि हम अधिक फल देंगे, वो सोचता है कि हम अधिक फल देंगे, आपस में स्पर्धा से कर रहे हैं। दुर्योधन के ये चारों उपाय मानो आपस में स्पर्धा से कर रहे हैं कि हम अधिक फल प्रदान करेंगे, हम अधिक सत्कार करेंगे दुर्योधन का। और इस प्रकार से चारों उपाय एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए समुन्नत भविष्य वाली धन संपत्तियों को, दुर्योधन की समुन्नत भविष्य वाली धन संपत्तियों को निरंतर उत्पन्न करते हैं। फिर तो देखिए एक बार, अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। तेन, उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु सम्यक विभज्य, कार्यों का सम्यक प्रकार से विभाजन करके, विनियोग सत्क्रिया, प्रयोग रूपी सत्कार को, लंभिता, प्राप्त कराए गए, उपायाः अर्थात साम, दान, दंड, भेद, ये चार उपाय, संघर्षम उपेत इव, मानो एक दूसरे से स्पर्धा से करते हुए, परिबृंहितायति, समुन्नत भविष्य वाली, अर्थ संपदः, धन संपत्तियों को, अनारतम फलंति, निरंतर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ हो गया और इसको अन्वय लगाना इसमें आपको अच्छे से सीखना होगा। सबसे पहले आएगा तेन, जो कि प्रथम चरण में द्वितीय शब्द है, पदेषु तृतीय शब्द है प्रथम चरण में ही, सम्यक विभज्य द्वितीय चरण में है देखिए, फिर विनियोग सत्क्रिया, ये भी द्वितीय चरण में है, लंभिता, लंभिता है प्रथम चरण में देखिए, फिर उपायाः तृतीय चरण में द्वितीय शब्द है, संघर्षम उपेत्य इव चतुर्थ चरण में है, परिबृंहितायति तृतीय चरण में ये शब्द है, अर्थ संपदः, अर्थ संपदः कहाँ है, अंतिम शब्द है श्लोक का, अनारतम फलंती, अनारतम देखिए प्रथम शब्द है और फलंती कहाँ है, फलंती है तृतीय चरण का प्रथम शब्द, फलंति धन उपाया। तो शब्द इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको नियोजित करना है, एक दूसरे के क्रम से उन शब्दों को ले आना है, क्योंकि हमको हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत में तो शब्द इधर उधर भी चल सकते हैं, गद्य में भी और पद्य में भी। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, तो अगर हिंदी में इसको आप लाएंगे तो आप कहेंगे राम विद्यालय जाता है, सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर उसके बाद कर्म आएगा और फिर आएगी क्रिया। लेकिन संस्कृत में ये कोई नियम नहीं है। संस्कृत में रामः विद्यालयम गच्छति होता है, विद्यालयम रामः गच्छति ये भी होता है, गच्छति विद्यालयम रामः ये भी होता है। चाहे कर्ता को पहले कर दीजिए, चाहे क्रिया को पहले कर दीजिए, चाहे कर्म को पहले कर दीजिए, लेकिन जो वाक्य बनता है वो एकदम शुद्ध ही रहता है कोई भाषा ऐसी? दरअसल संस्कृत भाषा इतनी व्याकरण, वैज्ञानिक व्याकरण से इतनी आबद्ध है, इतनी सटीक है कि उसके जो शब्द हैं वो अत्यंत वैज्ञानिक हैं और प्रयोग रूपी धरातल पर निष्पन्न हैं। उनकी सबकी अपनी अपनी निष्पत्ति है और सारे शब्द व्याकरण की दृष्टि से पहले सिद्ध किए जाते हैं, तदनंतर वो प्रयोग में आते हैं।
तो उसमें चूंकि शब्द सिद्धि पूर्व में ही होती है, तो कर्ता कर्म क्रिया का कोई ऐसी बात ऐसी नहीं रहती कि क्रम कोई नहीं है, उसको आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा वैसे ही फलित होगी, वो भाषा अर्थ अपने आप सटीक बैठेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब आइए अगले श्लोक में एक बार फिर से देखिए इसको। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। तेन, सबसे पहले तेन देखिए, तेन मतलब उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु सम्यक विभज्य, कार्यों का अच्छी तरह से विभाजन करके, विनियोग सत्क्रिया अर्थात प्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए, प्रयोग रूपी सत्कार को, लंबिता मतलब प्राप्त कराए गए, उपाया मतलब उपाय, साम दान दंड और भेद, संघर्षम इव उपेत्य मानो एक दूसरे से स्पर्धा से करते हुए, समुन्नत परिबृंहितायति अर्थात समुन्नत भविष्य वाली, अर्थ संपदा अर्थात अर्थ संपत्तियों को, धन संपत्तियों को, अनारतम फलंती अर्थात निरंतर उत्पन्न करते हैं। परिबृंहितायति अर्थात क्या है इसका मतलब, अर्थात समुन्नत भविष्य वाले, जिनका भविष्य उन्नत हो, जिनके भविष्य पर कोई प्रश्न चिन्ह ना हो, आगे भी वो बढ़ेगी, उससे वो बोलते हैं परिबृंहितायति। आइए अगले 16वें श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। अनेक राजन्य रथास्वसंकुलम तदीयया स्थान निकेतनाजिरम नयत्ययुग्मत् छदगंधिरार्द्रताम भृशं रिपोपायन दंतिनाम मदः। ये श्लोक भी वंशस्थ छंद में है और इसमें वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के समुन्नत ऐश्वर्य का वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से उसके सभा मंडप में अनेक राजाओं के हाथी घोड़े खड़े रहते हैं और अत्यंत ऐश्वर्य से संपन्न राज दरबार है। ये बात बताते हुए वनेचर इस श्लोक को कह रहा है। देखिए एक बार श्लोक को फिर से पढ़िए। अनेक राजन्य रथास्वसंकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्ययुग्मच्छदगंधिरार्द्रताम भृशं नृपोपायन दंतिनाम मदः। अब देखिए सबसे पहले इसमें है नृपोपायन दंतिनाम। यहां से आप श्लोक का अर्थ लगाना चालू करेंगे। श्लोक के चतुर्थ चरण में दूसरा शब्द है नृपोपायन दंतिनाम। नृपोपायन दंतिनाम मतलब होता है राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का। नृपोपायन, नृप धन उपायन, उपायन मतलब होता है उपहार, और दंतिनाम मतलब हाथियों का। ठीक है, तो राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का नृपोपायन दंतिनाम। नृपोपायन दंतिनाम का अर्थ है राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का। इतना हुआ। फिर देखिए आयुग्मत छदगंधी ही। आयुग्मत छदगंधी कहाँ है? तृतीय शब्द का द्वितीय शब्द देखिए, नयत धन अयुग्मत छदगंधी। तो अयुग्मत छदगंधी मतलब होता है सप्त पर्ण के पुष्प की सुगंध वाला।
अयुग्मत छद गंधी मतलब सप्त पर्ण के पुष्प की सुगंध वाला। ठीक है। मदह मद जल, किसका मद जल? उन अनेक राजाओं के द्वारा दिए गए हाथियों का, अनेक राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का सप्त पर्ण के सुगंध के समान गंध वाला मदजल। ठीक है। अयुग्मत छदगंधी, मदह मतलब मदजल। अनेक राजन्य रथास्व संकुलम, अनेक राजन्य रथास्व संकुलन मतलब अनेक राजन्य रथास्व संकुलम अर्थात अनेक राजाओं के रथों एवं घोड़ों से व्याप्त, अनेक राजाओं के रथों एवं घोड़ों से व्याप्त, इसको है, ये किसका मतलब है? अनेक राजन्य रथास्व संकुलम, अनेक धन राजन राजानी कह सकते हो, अनेक राजन्य रथास्व संकुलन, रथ धन अश्व धन संकुल। ठीक है। ये हुआ अनेक राजन्य रथास्व संकुलन, अनेक राजन्य रथास्व संकुलम। ठीक है। संकुल माने होता है समूह, संकुल माने क्या होता है? समूह। अनेक राजाओं के रथों एवं घोड़ों से व्याप्त। न एके इति अनेके, इसमें क्या है? नए तत्पुरुष समास। तो राज्ञाम अपत्यानि इति राजन्याः। ठीक है। इति राजन्याः, राज्ञाम अपत्यानि इति राजन्याः। राजन में यत प्रत्यय लगा हुआ है। राजन शब्द में राजस्व सुराद यत सूत्र से अपत्यार्थक यत प्रत्यय लगकर राजन्य पद निष्पन्न होता है। राजा की संतान को राजन्य कहा जाता है। ठीक है। तो ये हुआ अनेक राजन्य रथास्व संकुलम अर्थात अनेक राजाओं के रथों एवं अश्वों से व्याप्त, तदीयम उसका, आस्थान निकेतन अर्थात सभा मंडप का, अजिरम अर्थात प्रांगण, भृशम अर्थात अत्यंत, आर्द्रताम नयति अर्थात अत्यंत गीला रहता है, अत्यंत गीलेपन को प्राप्त करता है। यह है। एक बार में फिर से अर्थ समझिए इसका। इसका मतलब यह है कि नृपोपायन दंतिनाम, राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का, राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का अयुग्मत छदगंधी अर्थात सप्त पर्ण के पुष्प के सुगंध वाला, मदह अर्थात मदजल, अनेक राजन्य रथास्व संकुलम अर्थात अनेक राजाओं के रथों एवं अश्वों से व्याप्त उस दुर्योधन, तदीयम उस दुर्योधन का यह आस्थान निकेतन, सभा मंडप का, अजिरम आंगन, भृशाम आर्द्रताम नयति अर्थात बहुत अधिक गीला हो जा रहा है। किससे गीला हो जा रहा है? वो जो अनेक राजाओं द्वारा उपहार में दुर्योधन को हाथी दिए गए हैं, उन हाथियों के मदजल से दुर्योधन का सभा मंडप का वो प्रांगण गीला हो जा रहा है। और ये जो अनेक राजन्य रथास्व संकुलम है, ये दुर्योधन के आस्थान निकेतन अजिरम का विशेषण है। दुर्योधन का जो सभा मंडप है, सभा मंडप का आंगन है, उसका विशेषण है ये। कौन सा? अनेक राजन्य रथास्व संकुलम अर्थात अनेक राजाओं के रथों और अश्वों से व्याप्त, क्या? दुर्योधन का
आस्थान निकेतन अर्थात दुर्योधन का सभा मंडप का आंगन अनेक राजाओं के रथों और अश्वों से व्याप्त है। जो अनेक राजाओं के रथों एवं अश्वों से व्याप्त दुर्योधन का सभा मंडप का जो प्रांगण है, वो प्रांगण राजाओं के द्वारा दिए गए हाथियों के सप्त पर्ण के सुगंध के समान सुगंध वाले मदजल से गीला हो जा रहा है। कवि की कल्पना देखिए, सीधे सीधे बात कह दे तो कवि कहाँ है, कितना घुमा फिरा के और साहित्यिक ढंग से चमत्कार उत्पन्न करते हुए शब्दों को कहा जा रहा है कि प्रथम दृष्टया पहली बार सुनने से समझ में भी बात नहीं आती है, तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए और इस बार एक बार में समझिए। नृपोपायन दंतिनाम राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का अयुग्मत छदगंधी सप्तपर्ण के पुष्प की सुगंध वाला मदह मदजल। दरअसल ये जो मदजल है हाथियों का, उसका एक विशेषण है सप्तपर्ण के सुगंध वाला। सप्तपर्ण के सुगंध जैसे सुगंध वाला क्या मदजल। फिर से देखिए, नृपोपायन दंतिनाम राजाओं के द्वारा उपहार में दिया गया, राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का अयुग्मत छदगंधी ही सप्तपर्ण के सुगंध के समान सुगंध वाला मदह मदजल। अनेक राजन्य रथासु संकुलम अनेक राजाओं के रथ और अश्वों से व्याप्त तदीयम उस दुर्योधन का आस्थान निकेतन अर्थात सभा मंडप का अजिरम आंगन भृशाम आर्द्रताम नयति अत्यंत गीला हो जा रहा है। और गीला कौन कर दे रहा है? उन जो राजाओं के द्वारा दिया गया हाथी है उसका मदजल दुर्योधन के आस्थान निकेतन को गीला कर दे रहा है। राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का सप्तपर्ण के पुष्प की सुगंध वाला मदजल अनेक राजाओं के रथों एवं अश्वों से व्याप्त उस दुर्योधन के सभा भवन के